हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 1.3 का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि क्वेश्चन हमने पहले ही बोर्ड में लिख रखा है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है हल कीजिए। मतलब हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 नंबर का, ब्रैकेट के अंदर 40 है, उसमें भाग के रह देने 5 से। तो चलिए 5 से भाग देते हैं ब्रैकेट में। तो लिखेंगे -40। अब भाग को जब भाग जब देंगे तो भाग देने की प्रक्रिया में क्या करना होता है, इसको बदलना होता है। तो उसको बदलने के बाद क्या करेंगे, 1/5 इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको 1/5 लिखेंगे तो 8 5 के पहाड़ा में काटेंगे तो 8 बार में ही कट गया। तो बच रहा है हमारे पास माइनस बच रहा है, और 8 गुने 1 करेंगे तो 8 होगा। हमारा आंसर ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है -450 को क्या करना है, 3 से भाग देना है। तो 3 से भाग दे रहे हैं, तो इसको काटेंगे 3 के पहाड़ा से। तो 15 तिया 45 जान रहे होंगे आप, और जीरो जो रह रहा है जीरो लिख देंगे। तो यहाँ क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है, और 150 को 1 से गुना करेंगे तो 150 होगा। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है -45 भाग के रह करने, तो इसको ब्रैकेट, इसको गुना में करके इसको नीचे ले आएंगे तो 1/-5 होगा। तो माइनस और माइनस काट देंगे, और 5 के पहाड़ा में 9 बच रहा है। 9 को 1 से जब गुना करेंगे तो 9 हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -56 भाग को जब गुना में करेंगे तो 1/-4 लिखेंगे। तो 4 और 4 कट गया। चलिए 56 को 4 से भाग देते हैं। 56 को 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 खाएगा, और 4 चौके 16। 16 का पहाड़ा, अगर 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना 4 बार, तो 56 मिल जाएगा उसमें। तो वही काट देंगे। कितना बार में गया, 14 बार में गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 25 भागा 5। तो लिखेंगे 25 भाग को जब गुना में करेंगे तो उसको 1/5 लिखेंगे। तो 5 के पहाड़ा में 5 बार में 25 है। तो 5 को और 1 को गुना करेंगे, 5 को 1 बार पढ़ेंगे तो 5 हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है -128, इसको गुना में बदलेंगे तो 1/-16 होगा। माइनस माइनस गया, 16 के पहाड़ा में 8 बार में 128 था। तो 28 1 गुने 8 करेंगे तो 8 हमारा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जीरो को 50 से भाग देना है। तो जीरो गुना में बदल देंगे, 1/50 लिखेंगे। तो क्या ऐसा हमको देखने को मिलेगा, 0/50। तो इस जीरो को जब 50 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अब 1 का 8 देख लेते हैं। 1 का 8 में दिया हुआ है 50 भाग को जब गुना में बदलेंगे बटे 0 लिखा हुआ है। तो इसको कह रहा है 50 में 0 से भाग देने, मतलब ऐसा देखने को मिलेगा। जब ऐसा ऊपर पे कोई अंक अगर 0 से भाग देना पड़ेगा तो उसको क्या लिखेंगे, वह परिभाषित इसका आंसर होगा। ऐसा याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है -80 गुने, भाग को गुना में बदल देंगे, माइनस 1/-80। तो माइनस और माइनस गया, 80 और 80 गया 1 बार में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित गुना की प्रक्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 गुने 8 बराबर 40। जो क्या कह रहा है, गुना की प्रक्रिया जो है उसको क्या करना है, भाग की प्रक्रिया में बदलना है। तो भाग की प्रक्रिया में हम कैसे बदलेंगे, चलिए हम क्या करते हैं, इसको भाग की प्रक्रिया में बदलने के लिए इस साइड से हम 5 रख लेते हैं। इधर 5 रखने के बाद इधर बराबर का चिन्ह देंगे, 8 को उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा। क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बराबर 40 भागा बराबर जो बटे है, बटे को हम भाग लिख सकते हैं। भाग इतना हो गया, ये पहला हो गया। 2 भाग में करा लिखने, तो दूसरा भाग यहाँ लिखते हैं। चलिए अब हमने 5 पहले ले लिया है, तो अब उसके बाद क्या लेते हैं, 8 लेते हैं। 8 बराबर लिखेंगे 40 भागा 40/5 जो है, 5 नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे 8 बराबर 40 भागा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है -4 गुने -6 बराबर 20 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे -4 बराबर 20, डायरेक्ट हम कर देते हैं भागा -6। चलिए
अब इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको पहला देख लेते, इसको दूसरा। इधर हम 4 रखे थे पहले, तो अब क्या रखेंगे, -6 रखेंगे। -6 बराबर लिखेंगे, -6 बराबर हम लिखेंगे 20 भाग का चिन्ह दे के -4 लिखेंगे। चलिए इसका भी दूसरा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है -12 × 9 बराबर -108। तो इसको पहला अगर नियम पहला देखेंगे तो क्या करेंगे, -12 इस साइड रहने देते हैं, -108 भाग का चिन्ह दे के 9 को उस साइड लिख देते हैं। चलिए मैं पहले में क्या किया था, हमने -12 रखा था, अब इसमें क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। 9 को क्या करेंगे, -108 बराबर दे के भागा 9 को हमने ले लिया, तब क्या बच रहा है, 12 बच रहा है, तो 12 को दे देंगे। 2 भाग में कह रहा था, 2 भाग की 2 प्रक्रिया में कह रहा था, 1 और 2, दूसरा भाग हो गया। चलिए अब 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -4 × -12 बराबर 48। तो क्या करेंगे, -4 को पहले लिख लेते हैं, तो 48 क्या है, गुना में है, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग में आएगा -12। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, -4 रखे थे, अब यहाँ क्या रखेंगे, -12 बराबर लिखेंगे 48 भागा -4 रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है -10 × 8 बराबर -80। तो क्या करेंगे, पहले -10 रख लेते हैं बराबर 80 भागा 8 ऐसे लिख देंगे, ये पहला हो गया। अब दूसरा अगर लिखेंगे तो 8 यही तरफ रहने देते हैं, इसको उस तरफ ले जाएंगे, भाग में लिख देंगे, -80 भागा -10। चलिए अब हमारा क्वेश्चन पूरा चलिए अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 तक। अब इसको मिटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। मतलब यहाँ जो बॉक्स जो आप देख रहे हैं सभी जगह पे, इस जगह पे क्या करना है, जो इसका जो निश्चित मान होगा हमें उसको भरना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए दे रखा है कि यहाँ कुछ ऐसा अंक होगा जिसमें हम 8 से भाग उस अंक में करेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, -12 प्राप्त होगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ ऐसे आखिरकार ऐसा अंक क्या होगा। मिनटों में इसको देखिए कैसे सुलझा लेते, तुरंत सुलझ जाएगा। जब अगर आपको भाग के बाद कोई अंक दिया हुआ और बराबर उधर अंक दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना है। गुना करेंगे, 12 को 8 बार पढ़ लेंगे तो क्या होगा, 96 होगा, और जोड़ में ही रहे, प्लस में ही रहेगा। काहे, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस होता है, इसीलिए 96 होगा। यहाँ खाली जगह पे क्या भरेंगे, हम 96 भर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ चिन्ह कोई चेंज कर दिया हुआ है। चिन्ह जब चेंज कर दिया है तो यहाँ भी वही करेंगे। क्या करेंगे, 8 को और 9 से गुना करेंगे, 9 को 8 बार पढ़ेंगे तो 72 होगा। यहाँ देखिए तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, वहाँ माइनस में आंसर आ रहा है तो प्लस और माइनस करेंगे, प्लस यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, -72 लिखेंगे। हमारा आंसर 2 का इतना हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 24 भागा खाली जगह है, डब्बा बना हुआ है, बराबर -4 दिया हुआ। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, पहला अंक भाग से पहले का अंक कोई दिया हुआ और बराबर का उधर अंक दिया हुआ, तो इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग जब करेंगे 24 4 के पहाड़ा में खोजेंगे, 24 कितना बार में, तो 24 कितना बार में है, 6 बार में 24 है। यहाँ घटाव का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का है, प्लस, और यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस होगा, तो तब ना होगा, वहाँ -6 आ जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो माइनस में हमारा आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो वही ढंग का है, तो इसको भी क्या करेंगे, भाग देंगे। -80 में 10 से भाग देंगे तो 8 होगा, और यहाँ देखिए तो माइनस दिया हुआ, वहाँ प्लस में आंसर है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो उसके जगह पे यहाँ खाली जगह पे क्या आएगा, -8 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या करना है, 48 में आपको क्या करना है, 6 से भाग देना है। तो 48 में 6 से जब भाग देंगे, और 6 के पहाड़ा में 48 कितना बार में आता है, 8 बार में, तो 8 बार में 48 होता है। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस और माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा माइनस में आएगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, -8। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चन और रह गया है, इसका क्वेश्चन हम आगे के क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।